हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि से अध्याय 6 और उसके 5वें दिन पे हैं। उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गुरु की योग्यता, गुरु कैसे गुरु को स्वीकार करना चाहिए इत्यादि हमने सुना। अब गुरु का परित्याग कब करना चाहिए, कब तक गुरु स्वीकार करना चाहिए उसके बाद ये अर्थ नहीं कि वह 10 साल के लिए स्वीकार किया और फिर उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। कौन सी परिस्थिति में गुरु का अथवा शिष्य का त्याग करना चाहिए? शिष्य का भी त्याग किया सकता है। दुर्भाग्यवश यदि कभी ऐसा हो कि गुरु असत संग में पड़ जाए तो असत संग के दुष्प्रभाव से उनकी योग्यताएं खत्म हो जाती हैं। यह ठीक है कि पहले वे एक अच्छे सद्गुरु थे, परंतु बाद में नामापराध के प्रभाव से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। व्हाट? अब गुरु हैं तो वह स्वयं भी तो नामापराध के बारे में बताए होंगे ना, उसी से शिष्य को मालूम चला। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि वह स्वयं असत संग के कारण नामापराध कर बैठे और उनका ज्ञान नष्ट हो जाए। दिस इज इंटरेस्टिंग। ऐसे में यदि वे वैष्णव से विद्वेष करके श्री हरिनाम रूपी श्रेष्ठ भजन छोड़कर धन दौलत एवं कामनी के वशीभूत हो जाएं तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए और पुनः श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त सदगुरु का चरण आश्रय ग्रहण करते हुए शुद्ध रूप से श्री हरिनाम करना चाहिए। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। इसको बहुत गलत तरह से समझने की संभावना अधिक है। देखिए, एक युद्ध के उदाहरण से समझें। जो कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार किया है तो वो कैसा है? माया से युद्ध करने के समान। आप समझने का प्रयास करें, माया के लिए इस दुनिया का बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी कुछ भी नहीं है, नगण्य। लेकिन एक छोटा व्यक्ति भी, बीबी, वो हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कर रहा है, हरे इसको रोको, इसको ओवर टाइम करो, इसको रोको। ये समझने का प्रयास करें। अगर हरे कृष्णा कोई सामान्य घटना होती, हरे कृष्ण का जप, तो माया उसको नोटिस ही नहीं करती। ये समझने का प्रयास करें। माया, हम लोग जाने ना जाने, माया जानती कि हरे कृष्ण करने वाला तो माया श्लोक, सारे श्लोक जानती है। जो श्लोक आप जानते हैं ना, वो सारे श्लोक माया जानती है कि नाम उच्चारण करने वाला कैसे भी नाम बोले तो यह निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। वो जानती है, तो वो तड़े रहती किसी तरह से। इसको जो है तड़ना समझते हैं आप, ऑन द टोज करने लगा, निशाने पर रहती, किसी तरह से इसको हम फंसा दें। तो असत संग का ध्यान अगर गुरु भी नहीं रख रहा है तो भाई गुरु भी तो जीवात्मा ही है। तो भले शिक्षा सही दी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो गलत संग में पढ़ करके अब माया के ही कैंप को ज्वाइन कर ले। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई व्यक्ति माया से युद्ध कर रहा है, उसमें वो घायल हो जाए, लेकिन फिर भी वो फिर भजन करेगा और युद्ध माया से ही करेगा। और आप लोग सभी समझ ही रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं कि आप लोग ने अपनी सारी इंद्रियों को पूरा सहमित कर लिया है, इज इट नॉट? लेकिन फिर भी आप कृष्ण भावना के बारे में लोगों को बताते हैं तो वह प्रभावित हो जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति हो रही है, उसमें भी अन्य लोगों की अनर्थ निवृत्ति चालू करवाई जा सकती है। मैं समझा पाया मैंने क्या कहा? ये चीजें आगे माधुर्य कदमनी में और क्लियर हो जाएंगी। ये बात पता नहीं कितने भक्त समझ पाएंगे। अनुभव तो कर रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे हो, शायद समझ पाए। देखिए, अनर्थ निवृत्ति में व्यक्ति बिल्कुल सिद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि भोग बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। सिद्धांतिक रूप से स्वीकार किया, कभी वह नहीं बोलेगा भोग अच्छी चीज, ऐसा नहीं होगा। लेकिन भोगों के द्वारा कभी कभी दबा दिया जाता है। और ऐसे भोग को भोगने के लिए मान लीजिए अब अधिक सो ही गए, तो वो सो जरूर गया, लेकिन अब वह उसको हे ही मानेगा, अरे कितना हम समय खराब कर रहे हैं। तो मान लीजिए मान लो कोई मैं अपनी बात करूं तो मुझे दोपहर में नींद आ ही जाती, मान लो घंटा भर अधिक सो गया, तो उसका मतलब यह नहीं कि मैं उसको उपादेय मान रहा हूं, उसको बहुत अच्छा मान रहा हूं। अरे यार बढ़िया नींद आई यार, अच्छा वो चैन मिला कुछ भगवान की सेवा। नहीं, अ डिवोटी इज लेमेंटिंग, हमने कितना समय खराब कर दिया फालतू में, इज इट नॉट? या किसी से झगड़ा हो गया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो गुरु का पतन ही हो गया। आप शिला प्रभुपाद जी की बात मत करिए। शिला प्रभुपाद जी ट्रांसेंडेंटल, वो भाव प्रेम के स्तर पे हैं, वो कोई सामान्य गुरु नहीं है। सामान्य गुरु से मतलब वो इसे परफेक्टली लिबरेटेड पर्सन।
लेकिन कई बार लोग उस कौन में से दोष देख लेते हैं कि अरे उस गुरु का पतन हो गया, उस गुरु का पतन हो गया। भाई गोली तो किसी को भी लग सकती है ना, जब सब ओर से फायरिंग हो रही है तो किसी को कभी भी गोली लग सकती है। लेकिन यह देखना होगा कि नैतिक पतन होगा, चलो हो भी गया, फिर अगर वह भक्ति में स्थिर हो गया तो वो ठीक हो जाता है। स्वयं सुखदेव गोस्वामी इस बात को कहते हैं कि मान लो कोई योगी है, वह इंद्रिय भोग में पड़ गया तो उसे करना क्या है, वापस उसको भगवान के भजन करना है, उसको मतलब अपनी स्थिति को वापस प्राप्त कर लेता है। क्या विश्वामित्र को आप जानते नहीं हैं? लेकिन अब कोई असत्संग में पढ़ करके, और असत्संग दो ही प्रकार के थे, जो स्त्री में आसक्त है और जो मायावादी है। तो मायावादियों का संग करके व्यक्ति मायावाद को बोलने लग जाए, या स्त्री संगियों को संग करके नहीं भैया अब यही सब बहुत अच्छा है, पैसे कमाओ और स्त्री संग में पड़ जाओ, शराब पियो, अब उसी को वो उपादेय मानने लगे तो उसका पतन हो गया। फिर वह शिक्षा भी गड़बड़ ही देगा। आई थिंक दिस इज ओके। मैं खाली एकदम विनोद में बोल रहा हूँ, बिल्कुल विनोद में बोल रहा हूँ। वैसे तनिष प्रभु मेरी बात सुनेंगे नहीं, इसलिए बोल सकते हैं विनोद में बोल रहे हैं। हमारे पर वो बहुत नियम करते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मत करो वो मत करो, ये मत करो वो मत करो ये मत खाओ वो मत खाओ। हाँ, कुछ जितना हम उनकी बात खंडन नहीं करते, पूरी नहीं मान पाते, लेकिन खंडन नहीं करते। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। तो एक बार मेरी माता जी प्रसाद बनाई थी, तो अच्छा प्रसाद बनाती थी, तो वो भी आ गए, तो वह भी खूब दबा करके कहा। उन्होंने कहा अरे गुरु जी आप ऐसा गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? कहते मुझे पता है गलत है लेकिन कभी कभी चलता है भगवान का प्रसाद है। तो सम टाइम इट्स लाइक अ चीट डे। ये केवल विनोद में बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी लोग इस प्रकार से दोष देखने लगते हैं, गुरु जी तो बहुत खा लिए, या कुछ और कुछ अपने मन से गणगण दोष बना करके वह गुरु का त्याग कर देते हैं। ये चीज़ नहीं है ठीक। शिक्षा ठीक से दे रहे हैं, समझना चाहिए। ये बात बहुत बैलेंस करने वाली है, क्योंकि लोग गुरु स्वीकार भी करते हैं और गुरु छोड़ भी देते हैं, और फिर वह अपराध बन जाता है। एक और बात इंटरेस्टिंग है कि लोग गुरु स्वीकार की, कई बार हम लोग को ऐसे भक्त लोग बोलते हैं कि वो अन्य किसी जगह से वो दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन शिक्षा मिली है ठेंगा, कुछ शिक्षा नहीं मिली, वो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे। तो कहते हैं प्रभु जी हमने तो सुना है कि गुरु जी को स्वीकार करने के बाद कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमने कहा गुरु जी सिखाए क्या तुमको, क्या सिखाए कि भगवान कौन है, भगवान से कैसे हमारा तो संबंध क्या है, कैसे जागृत कर सकते? कहते ना। तो हमने कहा फिर तुमने स्वीकार ही क्या किया है गुरु को? इज इट नॉट? कल भी भक्त बता रहे थे कि कुछ लोगों को तो अपने गुरु जी का नाम तक याद नहीं रहता है। और ये ऐसे लोगों तो मैं मिला भी हूँ, पहले भी कथा में बोल चुका। मैं अम्बाला जा रहा था, तो व्यक्ति बोले कहाँ, बोले यहाँ मथुरा से। बोले कहाँ से हैं महाराज जी आप? मथुरा से जा रहे हैं, तो अम्बाला जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग भी वृंदावन होके आए। अच्छा, गुरु जी से मिल के आए। तो मैंने कहा अच्छा गुरु जी का नाम क्या? फोन में देख रहा है यार, फोन में देखना नाम क्या है गुरु जी का। दिस इज टू मच, यू नो। गुरु जी भी हैं, उनका नाम आपको फोन में देखना पड़ रहा है, तो आप समझ गए कि शिष्य जी कैसे हैं। तो गुरु जी भी तो वैसे ही हैं। वो गुरु ऐसे गुरु घंटाल ही हैं, वो ऐसे शिष्यों को स्वीकार ही क्यों कर रहे हैं जो उनका नाम तक ना जाने? मतलब एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति में प्रगति करने में कोई रुचि नहीं है। अरे आपके मैथ्स के ट्यूशन मास्टर तक का बच्चे का नाम जानता है कि नहीं जानता? और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है गुरु है, उसका नाम तक ना जाने? तो ऐसे स्थिति में गुरु का त्याग कर देना उचित है, क्योंकि गुरु स्वीकार ही नहीं किया आपने। आध्यात्मिक प्रगति के लिए गुरु स्वीकार ही नहीं किया, तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में वह गुरु त्याग नुकसान कैसे करेगा? इज इट ओके? जब गुरु स्वीकार करके आध्यात्मिक प्रगति हुई ही नहीं, वही ढाक के 3 पात, शराबी रहे, मुर्गा कबाबी रहे, तो फिर तुमने गुरु स्वीकार ही कहाँ किया? एग्जाम्पल से सोचिए, गुरु को, साधु को वैद्य कहा जाता है, तो हम किसी वैद्य के पास जा रहे हैं, तो वो वैद्य की बात हम माने ही नहीं, वो वैद्य था भी नहीं, तो हमने वैद्य स्वीकार किया? नहीं स्वीकार किया। क्योंकि एक बात समझ लें, साधु संग कोई कर रहा है तो उसके जीवन में भजन क्रिया होगी ही, ये समझ लीजिएगा। साधु में दोष भी क्यों ना हो, लेकिन जिसके मन में कन्विक्शन है कि भगवान की भक्ति करके मैं श्रेष्ठ बन जाऊंगा, सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा, सारी न्यूनता को प्राप्त कर जाऊंगा, और भक्ति में लगा पड़ा, चाहे वो दब जाए किसी भी चीज से, उसकी वाणी का प्रभाव होगा ही। और मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं खुद चकित हो जाता हूं कि इतनी न्यूनता के बाद भी लोग भक्त कैसे बन जाते हैं। पहले हम फिर हमने कहा यार भाई ऐसा कैसे हो जाता है, हमें तो बहुत सारे दोष हैं, तो कैसे हो जाता है? तब मुझे समझ आया कि भाई
बहुत सारे दोष हैं, लेकिन अस्ति एक महान गुण है। एक महान गुण है क्या? अपनी महिमा बोल रहे? नहीं, अपनी महिमा। एक, बहुत सारे दोष हैं, वो हम गिना नहीं रहे, गिनना मुश्किल है। एक चीज, एक बहुत बड़ा सद्गुण है क्या? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। इस मामले में कन्विंस हूं प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, कि भाई भगवान का नाम बोल करके सारी न्यूनता को पार करके हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। इस जन्म में नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन कभी ना कभी जरूर प्राप्त करेंगे, प्राप्त जरूर करेंगे। और यही सबको बता रहे हैं। और ऐसे ही आप लोगों को भी बताना है। कभी नहीं प्रस्तुत करना कि बहुत बड़े हीरो हैं, क्योंकि भगवान दिखाई देंगे, अरे ये तो हीरो नहीं है। तो हम पहले ही डिस्क्लेमर कर दीजिए कि हम हीरो नहीं है भाई, लेकिन हीरो को फॉलो कर रहे हैं। हीरो इज कृष्णा, नायक कृष्ण फॉलो कर रहे हैं। आप भी चाहें तो आप भी चले चलिए। वेरी सिंपल, वी आर वेरी सिंपल पीपल, एब्सोल्युटली सिंपल, ऑर्डिनरी पीपल। मी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, बट समहाउ बाय कृष्णस मर्सी वी आर स्पीकिंग व्हाट कृष्ण इज सेइंग। और जो भगवान बोल रहे हैं वह बोल रहे हैं, और भगवान की बात आपको, मुझको, सबको लाभ देगी। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझा पा रहा हूं मैं। जब तक कोई मायावाद को बोलने ना चालू कर दे, या आप कहे कि भोग ही जीवन का लक्ष्य है, तो अगर गुरु जैसे बोलना शुरू कर दें तो फिर गुरु को नहीं स्वीकार कर सकते। ये टॉपिक मेरे ख्याल नहीं, हम पहले सुन चुके हैं। ये टॉपिक नए लोगों के लिए है तो नहीं, वास्तविक रूप से आप लोग कथा के लिए आए हैं, सत्य बात है, लेकिन जो लोग 16 माला जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं के लिए रेलेवेंट होगा। जो अभी गुरु स्वीकार ही नहीं किए हैं, वो गुरु त्याग के बारे में सुन रहे हैं तो कहता है अच्छा ठीक है, पहले त्याग देते हैं। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एनीवे, सुनिए, फायदेमंद है। इधर सदगुरु को भी चाहिए कि वह अपने अयोग्य शिष्य को दंड दे, क्योंकि अयोग्य शिष्य को पालते रहने से वह और अधिक उदंड हो जाता है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं। अब एक बात समझ लें, देखिए, दंड का मतलब डंडा पिटाई नहीं होती है, कुछ जैसे पहले स्कूलों में होती थी, लेकिन वाक दंड तो चलता ही है ना। वाणी से तो डांट खाने के लिए शिष्य को तैयार रहना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि वो हमेशा उसको मीठी मीठी बातें बोली जाएंगी, तो उसका सुधार होगा नहीं। वस्तुतः पता है, अगर वाकई गुरु से प्रेम है, वो ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा कल्याण चाहते हैं, तो डांट में आपको अपना कल्याण दिख जाएगा। वो डांट केवल अफेक्शन से ही आती है। अब ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती डांटिए ऐसा नहीं कि जबरदस्ती डांट पड़ रही है, बट देखेंगे अरे इसका तो अहित हो रहा है, तो बोला मूर्ख क्या कर रहा है, ऐसा भी बोला जाता है। मतलब हम बता दे रहे हैं आपको। एक बार हम लोग, ये सब इसकी रिकॉर्डिंग में है तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमको बड़ी हंसी आई थी। एक माता जी थी, इधर BIHE में क्लास हो रही थी इसकी, भक्ति साम्य सिंधु पे महाराज क्लास दे रहे थे। तो महाराज समझा रहे थे कि देखिए, रागानुगा भक्ति में केवल शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं होती है, वो राग से प्रेरित होकर के भक्ति होती है। तो एक माता जी पूछी, महाराज रागानुगा भक्ति वर्ष में भी डेटी वर्शिप होती है क्या? अब समझिए, जब बोल रहे हैं कि भाई भक्ति केवल शास्त्र के अनुसार नहीं हो रही, तो मतलब कोई भी भक्ति हो सकती है। तो यही प्रश्न करें वो कि क्या रागानुगा मार्ग में भी भक्ति डेटी वर्शिप होती है? तो महाराज कहे कि देखिए, हम सन्यास का व्रत ले लिए हैं, नहीं इसलिए वाणी को संयमित रखना होता, नहीं तो कहते गदही और इतनी सबके सामने। लेकिन क्योंकि वो जान रहे हैं कि महाराज बड़े स्नेह से बोल रहे हैं, बड़े स्नेह से बोले थे महाराज, तो अब वो है सब, वो भी हंसने लगे, बाकी लोग भी हंसने लगे। कुछ नहीं बुरा माने। आप लोग को लग रहा है कि हम कभी कठोर बोलते हैं, हमारी तो कोई योग्यता नहीं बोलने कि हम क्या किसी को डांटेंगे। अब अपने को डांट लें, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतने प्रेम से महाराज बोले, सब लोग जोर से हंसे। ओ माता जी भी हंस रही, ऐसा नहीं वो क्लास में आना बंद कर दिया, हंस रही करके हंस रही। इट वॉज वेरी स्मॉल ग्रुप, मतलब 30-40 लोग थे। ये एक बार हमें याद है, रघुपति प्रभु वहाँ पे क्लास में पूछ लिए, बहुत ईमानदारी से पूछे, क्योंकि उनको वो लोग कुछ बोले थे कि महाराज जी, कि अगर कोई व्यक्ति दुख में है और उसके दुख को हम कर्म करने के लिए कुछ दवा देते हैं, तो उसका कर्म के भोगने में हम बंधन पड़ रहे हैं, तो ये गलत, हमको बंधन लगेगा क्या? तो महाराज का एकदम चेहरा लाल हो गया था। ही इज ए वेरी कंपैशनेट वैष्णव। कहते हैं आप दूसरों पे दया कर रहे हैं,
तो आपको बंधन लगेगा। इतना मैंने शायद ही महाराज को कभी इतना गुस्सा मैं देखा, या हमको भी डांट पड़ी थी एक बार महाराज। सबसे पहले महाराज से मैं सुना था जयति जयति नामानंद वाला श्लोक। तो उसके बाद हम महाराज से प्रश्न करिए, जेन्युइन प्रश्न, परीक्षित महाराज बन गए उनको प्रश्न कि महाराज एक व्यक्ति कह रहे थे कि केवल जब कर रहे हैं और मतलब नाम में कोई रुचि नहीं मिल रही तो ये मुख की एक्सरसाइज है। मैं अपना जेन्युइन क्वेश्चन लिया तो महाराज एकदम से गुस्सा हो गए। महाराज कहे कि आप सुने नहीं कि भी हम क्या कह रहे थे, ये पूरा प्रवचन आप सुने नहीं इस प्रकार से, हम और सुनना नहीं चाहते हैं बात। मैं तो डर गया, उन्होंने कहा महाराज इतना क्यों गुस्सा हो गए। फिर अगले दिन या कुछ दिन या 2 दिन की बात होगी, प्रसाद ले रहे थे तो महाराज के पास ही बैठा था। तो महाराज बोले उस समय हमारा आवेश था, नाम की महिमा बोल रहे थे, तो आपने ऐसा कह दिया था तो हमको ये अच्छा नहीं लगा था, इसलिए गुस्सा हो गए। तो ऐसा नहीं था कि महाराज मेरे प्रति गुस्सा थे, वो भगवान के नाम की महिमा बिल्कुल स्पष्ट बोले, कैसे भी नाम बोले व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा डांट खानी पड़ती, तो हम ऐसा प्रश्न कर दिए तो महाराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस समय महाराज का मन पूरा एब्जॉर्ब था नाम की महिमा में, ये बात है। तो अगर कभी किसी को डांट पड़े तो हम देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्यों डांट पड़ रहा है। जैसे हम देख रहे हैं, नाम नहीं रख, लेकिन 2 भक्तों को देख रहे हैं, इनको जब में नींद आती है, कई बार मैं उनको स्पॉटलाइट पे लेकर डांट लगाया हूँ, लेकिन अभी भी छोड़े नहीं, ना कथा में आना छोड़े ना वो जप में आना छोड़े। दिस इज वेरी गुड बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि मैं उनको डांट नहीं रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो जप अच्छे से करें। दिस chastisement is not out of enviousness, that has to be understood। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा संयम करने का प्रयास करता हूँ कि किसी को डांटना पड़े, क्योंकि लोग डांट सहन करने की शक्ति नहीं रखते आजकल कलयुग में। सबको यही बोलते वेरी गुड, भक्ति कर रहे हो, अच्छी बात है, एक ही नाम उद्धार करने वाला, करते रहो। प्रयास तो हम यही करते हैं, बट समटाइम्स करेक्शन हैज टू बी गिवन। जबकि दूसरी ओर शिष्य को भी चाहिए कि वे अयोग्य गुरु को छोड़ दे, अन्यथा अयोग्य गुरु के पास रहने से शिष्य पाखंडी बन जाता है, अर्थात वास्तविक रूप से धर्म का पालन नहीं करता। भाई जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होगा। जब तक गुरु व शिष्य दोनों की योग्यता ठीक रहती तब तक ही दोनों का आपसी संबंध बनाए रखना चाहिए और इस संबंध का त्याग नहीं करना चाहिए। एक पाखंड वाली बात समझिए। फिर वह युद्ध वाला एग्जाम्पल कि मान लो मेरा कमांडर, ऐसा होता है ना कि जो कमांडर है वो दूसरी पक्ष से मिला हुआ है, नीचे वाले जो सैनिक है वो तो वो सिपाही जो है वह नहीं, जो सिपाही हैं उसके नीचे कमांडर के वह लोग ईमानदार हैं, लेकिन कमांडर ही अगर मिल गया तो फिर वो भी उधर उसके अनुसार ही कार्य कराएगा ना उनको। लेकिन आप जानते हैं बिल्कुल स्पष्ट है, युद्ध हो रहा है। क्या युधिष्ठिर महाराज को बीच में कर्ण ने हरा नहीं दिया था? इज इट नॉट? दोनों पक्ष में युद्ध हो रहा है, एक भगवान की पार्टी, एक असुरों की पार्टी। तो उसमें जो मुख्य कमांडर हैं युधिष्ठिर महाराज, वह भी तो कर्ण के द्वारा हार गए थे। इज इट क्वाइट पॉसिबल? उनको वापस लिया, उनके मरम पट्टी करी, उसके अगले दिन फिर वो युद्ध में आ गए। दिस इज हाउ वी ऑल हैव टू बी। मैं समझा पा रहा हूं, मैंने पहले भी कई बार बताया, मैं फिर इस बात को बता रहा हूं कि भक्त लोग बड़ी इंटरेस्टिंग वे में डिस्कशन करते हैं। ये आप आगे चक्रवर्ती पाद की टीका से पढ़ेंगे 11वें स्कंद में, कि भक्त एक दूसरे को देखते हैं और चर्चा भी करते हैं, यार हम तो इस भोग में पड़े हुए हैं, बड़ा दिक्कत, मैंने छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो। ही डज नॉट डिस्पाइज हिम। अब मैं आपको ऐसी बात बोलूंगा जब चकित हो जाओगे सुन करके। आप हम जैसे हरिद्वार के वैद्य जी के पास गए, तो वैद्य जी से मिलते बाद में कम से कम 50-60 लोगों से मिल गए। 50 लोग तो हम थे ही, एक लाइन में बैठे हुए थे, वो कहते हमको ये रोग था ये ठीक हो गया, हमको ये रोग था वो ठीक हो गया, बड़े बड़े रोग हो गए तो ठीक हो गए। तो जो लोग बोल रहे थे कि हमारे बड़े बड़े रोग ठीक हो गए, उनके प्रति हमारी आदर बुद्धि थी। आपकी आदर बुद्धि थी कि नहीं? हाँ, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। और उससे वैद्य के प्रति आदर बुद्धि और बढ़ रही थी। तो अगर कभी कोई व्यक्ति बोलता है कि हमारा ये दोष था और हम ठीक हो रहे हैं, पूरी तरह ठीक नहीं, ठीक हो रहे हैं, तब भी आप उसका दोष नहीं देखते हैं, वो आपकी श्रद्धा को पुख्ता ही करता है ना कि ये जो वैद्य का इलाज कर रहे हैं ये हमसे ठीक हो जाएंगे। ये प्लीज बात को छोड़ मत दीजिएगा सुन करके, क्योंकि इसके विपरीत व्यक्ति सोचता है, अरे ये तो इतना भक्ति कर रहे हैं, अभी क्रोध, इतना क्यों क्रोध है, एक काम से क्यों प्रभावित हैं। एक माता जी हैं, उनके पति बहुत गुस्सा करते हैं, तो कहते हैं प्रभु जी इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं तो अभी भी इतने क्रोधीले क्यों हैं? तो उनको बोलो, क्या सुन रहे हैं आप? अनर्थों की निवृत्ति में बहुत समय लगता है, आपके भी और सामने वाले जिस पे आप दोष कर रहे हैं उसके भी। बट आपको यह देखना है कि वह भजन करने में लगे हुए हैं। इज दैट ओके? इसका मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति किसी को सिखा नहीं सकता। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि बात दिमाग में घुस जाए। ऐसा नहीं है कि आप भाव के स्तर पर पहुंचेंगे तभी आप
किसी को कृष्ण भावना के बारे में बता सकते हैं। अनर्थों से जूझते हुए भी, आगे बढ़ते जा रहे हैं भक्ति में, अनर्थों से जूझते हुए भी व्यक्ति को भगवान के बारे में बता सकता है लोगों को, दूसरों को, और एंड बाय दैट ही बिकम्स मोर एंड मोर प्यूरिफाइड। होपफुली इट इज ऑल क्लियर। एक प्रश्न है, एक ही संप्रदाय में अगर किसी को दीक्षा के बाद भी अगर अपने गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु से ज़्यादा अफेक्शन हो और उनका ज़्यादा समझ में आता है तो इज इट ओके? वेल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, मान लीजिए हम इस्कॉन की ही बात करें तो इस्कॉन में किसी व्यक्ति ने एक गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त करी और वह किसी और वैष्णव से शिक्षा प्राप्त करता है, तो क्या दोनों में भेद है? क्या वो कोई कहेगा कि नहीं कृष्ण भगवान है, दूसरा कोई कहेगा शिव जी भगवान है? ऐसा तो नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि भक्तों को दीक्षा दिलवा दी जाती है, ये भी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि शिक्षा उसे किसी दूसरे वैष्णव की और अच्छी लगे, लेकिन वो वैष्णव दूसरा है, शिक्षा दूसरी नहीं है। इज इट ओके? शिक्षा दूसरी नहीं है, उसका स्टाइल अच्छा लग सकता है, दैट इज ओके। हम तो सुन ही चुके ना कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में भेद नहीं होना चाहिए, भेद नहीं मानना चाहिए, और वो भेद होता भी नहीं है। भेद हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब वो दीक्षा गुरु को छोड़ करके किसी और से दीक्षा ले ले। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, ये लीला है महाप्रभु की। महाप्रभु के समय में महाप्रभु के पार्षद हैं गदाधर पंडित, और वो किसके शिष्य हैं? पुंडरीक विद्यानिधि। गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण। और पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? उनके बाप अर्थात पिताजी अर्थात वृषभानु जी, उनके अवतार हैं। तो वह उनके गुरु ने स्वाभाविक से बेटी को दीक्षा देख सकते हैं। तो अब पुंडरीक विद्यानिधि उनको दीक्षा दे दी। तो अब हुआ ये कि पुंडरीक विद्यानिधि इधर हैं अपने मतलब बंगाल में की तरफ हैं, और महाप्रभु के संग गदाधर पंडित जी पुरी में रहते थे। तो अब पुंडरीक विद्यानिधि है ने गदाधर पंडित ने कहा कि मैं दीक्षा के मंत्र भूल गया हूं। हमने बड़ा अद्भुत सी बात बोली कि मैंने अपने दीक्षा, मैं कुछ अयोग्य शिष्यों को स्वीकार कर लिया हूं, उनको मंत्र दे दिया, उसमें से मैं अपने मंत्र भूल गया हूं। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, हमको नहीं समझ में आया, लेकिन ऐसा वो बोले। तो आप हमको फिर से दीक्षा दे दीजिए। महाप्रभु को बोला कृष्ण, भगवान कृष्ण, तो उन्हें कौन रोक सकता है? लेकिन देखिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं, कह रहे आपके लिए तो मेरा प्राण भी हाजिर है, लेकिन आपके गुरु इस धरती पे हैं, इसलिए वही आपको दोबारा दीक्षा देंगे। दोबारा मंत्र भी आप लेना चाहते तो वही देंगे। कुछ समय बाद वो आ रहे हैं, उनसे आप ले लीजिएगा। सी व्हाट स्टैंडर्ड इट इज। तो अगर आपके दीक्षा गुरु हैं, प्रमाणिक संप्रदाय में दीक्षा स्वीकार करी है, तो दीक्षा नहीं गुरु चेंज कर सकते कभी। अच्छा, एक कह रहे हैं इससे मन में कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि हमारे गुरु से वो गुरु ज्यादा फिलॉसफी जानते हैं, वो ज्यादा अच्छे हैं। देखिए, एक बात समझना चाहिए, फिलॉसफी का सार क्या है? फिलॉसफी का सार प्रभुपाद जी ने दूसरे स्कंद के दूसरे तीसरे अध्याय में कहीं भी बताया था, बिल्कुल क्लियर। कृष्ण भगवान हैं, जीवात्मा उनका नित्य दास है, और उसका कर्तव्य है कि वह उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करे। इतनी फिलॉसफी तो सारे गुरु जी जानते हैं ना। और एक बहुत सुंदर बात महाराज बोले, अमेजिंग बात बोले परम पूज्य राधा गोविंद महाराज। कह रहे हैं कि देखिए, इस जगत में माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं तो क्या खुद ही ट्यूशन मास्टर के पास नहीं भेजते मैथ्स पढ़ने के लिए? तो क्या हम अपने माता पिता का अनादर करते हैं? ये तो आप स्वीकार करते ही हो ना कि ये मेरे जो ट्यूशन मास्टर हैं वह मेरे माता से या पिता से अधिक मैथ्स जानते हैं। तो किसका अनादर करते हैं? आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आंसर फ्रॉम महाराज, वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग। शिक्षा गुरु, भाई मान लीजिए कोई भागवत में बहुत प्रवीण है और हमारे जो दीक्षा गुरु हमारे वैसे श्रीमद भागवत उनको वैसे नहीं समझा रहे। ऐसा नहीं कि उनका कंक्लूजन क्लियर नहीं है, लेकिन मान लो संस्कृत नहीं जानते हैं, जो कुछ भी है, ही इज अ प्योर डिवोटी। तो अब इसका मतलब यह तो नहीं कि दीक्षा गुरु के प्रति सम्मान कम हो जाएगा। हर भक्त को व्यक्ति अलग अलग प्रकार से क्षमा कीजिएगा, हर भक्त को भगवान अलग अलग प्रकार से शक्ति प्रदान करते हैं। और ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से कृष्ण कथा सुनने के लिए इच्छुक थे प्रद्युम्न मिश्र, ना प्रद्युम्न मिश्र नहीं, कुछ उनसे बातचीत करने के लिए आए थे वल्लभ भट्ट। तो महाप्रभु कहते हैं ये चीज़ मैंने नाम की महिमा मैंने हरिदास ठाकुर से सीखी है, और कृष्ण तत्व के बारे में मैंने रस तत्व के बारे में मैंने श्रीपाद रामानंद राय से सीखा। ऐसे करके वे अपने विभिन्न गुरुओं को बता रहे हैं। तो किसी के प्रति असम्मान तो नहीं है। जरूरी है कि आपके दीक्षा गुरु रोटी बनाना सिखाएं
तो अब जो रोटी बनाना सिखा रहा है वो आपके दीक्षा गुरु से श्रेष्ठ तो नहीं हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं कि दीक्षा गुरु के प्रति प्रेम कम हो जाए। और दूसरी बात, शिक्षा गुरु का भी कर्तव्य है कि दीक्षा गुरु के विरुद्ध ना बोले। ऐसा ये सब बातें बोल रहा हूं क्योंकि ये तो बिल्कुल अजीब सी बातें हैं। एक प्रामाणिक शिक्षा गुरु क्या कभी किसी के दीक्षा गुरु के अगेंस्ट बोलेगा? क्यों बोलेगा? तो फिर वो शिक्षा गुरु है ही नहीं। उसका तो कर्तव्य ये है कि उसके जो दीक्षा गुरु हैं या अन्य भक्तों के प्रति उसकी श्रद्धा को बढ़ाए। ये तो कर्तव्य है ना। श्रद्धा को कम करे तो कोई मतलब है नहीं। सो आई थिंक दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही लोग हमें कुएं से बाहर निकाल रहे हैं। अगर मान लो दो लोग मिल करके कुएं से बाहर निकाल रहे तो कौन ज़्यादा अच्छा है? नहीं, आप अच्छे, दोनों ही तो अच्छे हैं, इज इट नॉट? भाई अच्छा ये चीज़ बताइए, मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ शिक्षा दे रहा हूँ, तो तिलक लगाना मैंने किसको सिखाया? यहाँ पे किसी ने नहीं सिखाया। तो तिलक लगाने का शिक्षा गुरु तो मैं नहीं हूँ ना। श्रीमद् भागवतम में थोड़ा शास्त्र समझ रहा हूँ तो बता रहा हूँ, पालन नहीं कर रहा हूँ। पहले बोलता पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ, पालन नहीं कर रहा, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अब तिलक लगाना तो नहीं सिखाया। आप लोगों को सब्जी बनाना भी तो मैंने सिखाया है ना। मेरे ट्यूटोरियल्स देख करके सीखे आप लोग नहीं। तो क्या सारी चीज़ आपको मैं ही सिखा रहा हूँ या अच्छा क्या मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ? तो हर व्यक्ति के जीवन में, स्पेशली भक्ति में, बहुत से लोग बहुत सारी बातें आपको सिखाएंगे। इज इट ओके? तो उन सभी के प्रति हमारे सम्मान की भावना होनी चाहिए। सभी हमारे लिए अच्छे हैं और किसी के प्रति अफेक्शन है तो दिक्कत भी क्या है? अच्छा अगर मान लीजिए आपके दीक्षा गुरु हैं और उनसे कहें कि इन भक्त के प्रति हमारा बहुत अफेक्शन है, तो अरे तेरा भगवान वैष्णव के प्रति अफेक्शन है, वो गुस्सा हो जाएंगे। वो दिस इज ऑल नॉट गुड ना। मान लीजिए आप अपने ट्यूशन मास्टर को, पापा महेश बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, और तुमको इसीलिए भेजा था। आप स्वाभाविक सी बात है, आप ये बोले हैं अपने अच्छे टीचर के लिए, पापा मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिजिक्स बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा वेरी गुड। तो और खुश होते हैं कि हाँ हमने अच्छी जगह भेजा। अब इसका हम प्रमाण को बता रहे। हृदय चैतन्य थे ना, हृदय चैतन्य ने रसिकानंद, श्यामानंद, दुखी कृष्णदास, हृदय चैतन्य के शिष्य हैं दुखी कृष्णदास। वो उनको भेजे जीव गोस्वामी जी के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही नरोत्तम दास ठाकुर जी को लोकनाथ गोस्वामी जी भेजे। वृंदावन में इनके गुरु महाराज थे लोकनाथ गोस्वामी, वो भेजे जीव गोस्वामी जी के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और एक और शिष्य थे श्रीनिवास आचार्य, वह भी किसी के शिष्य में भूल रहा हूं, उनके दीक्षा गुरु कोई और है, लेकिन उनको भी गोपाल भट्ट गोस्वामी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य हैं श्रीनिवास आचार्य। मे बी आई एम रॉन्ग, बट उनके भी दीक्षा गुरु कोई अलग थे और वह भी जीव गोस्वामी जी के पास शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए उनको भेजे। 3 महान आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु को साक्षात श्रीमती राधा रानी दर्शन दी थी। ये सब गोलोक के पार्षद हैं। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक शास्त्र की विशेष शिक्षा देने के लिए वह जीव गोस्वामी के पास भेजे गए अपने ही गुरु महाराज के द्वारा। तो क्या जीव गोस्वामी के प्रति उनका अफेक्शन नहीं होगा? स्वाभाविक सी बात होगा। अब आप लोग प्रत्यक्ष सुनते हैं प्रवचन तो आप जान रहे हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को मैं कोट करता हूं, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को कोट करता हूं, कभी कभी परम पूज्य राधानाथ महाराज मेरे गुरु महाराज उनको कोट करता हूं। तो क्या परम पूज्य राधा गोविंद महाराज मेरे गुरु महाराज नहीं है? बल्कि कोई व्यक्ति बोल रहे थे कि वो मेरा प्रवचन सुन कर थोड़ा सा सुने तो कहे इनके गुरु महाराज जरूर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज होंगे। हमने कहा वो तो है ना, है ही, इसमें क्या बात है? क्योंकि महाराज की शिक्षा से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ मैं। जो भी भागवत में, वस्तुतः भागवत में जो रुचि हुई है वो महाराज की वजह से हुई है। प्रेरणा तो महाराज की वजह से हुई है कि इतनी सुंदर भागवत होती है, स्प्रिया तो उन्हीं की वजह से आई। तो मैं कैसे कह दूं कि वो गुरु महाराज नहीं है? आई डोंट नो व्हाट इज द पॉइंट। वैष्णव मात्र हमारे गुरु हैं, हम सुन चुके हैं, तो इसलिए कोई। और दूसरी बात, अफेक्शन को आप नाम से रोक देंगे, ये आपके काउंसलर से प्रेम कीजिए ऐसा तो नहीं होता ना। ये सब उपाधि, मतलब उपाधि तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये सब नाम तो बाद में आता है। आपका अफेक्शन तो नेचुरली फ्लो करता है ना। तो अफेक्शन, प्रेम करना तो अपराध नहीं है ना। ठीक है, ओके। आप लोग चक्रवर्ती पाद से प्रेम नहीं करते हैं? क्या सुंदर सुंदर टीका देते हैं, इट्स लाइक अमेजिंग। नहीं तो क्या प्रभुपाद से प्रेम कम हो जा रहा है? क्या श्रीधर स्वामी कितनी सुंदर सुंदर टीका रखते हैं, या फिर श्रीपद रामानुजाचार्य, हम लोग उनकी टीका भी पढ़ते हैं, उनके कमेंट्स करते हैं, तो कितना कितना अच्छा बात है। उनसे कभी मिले नहीं ना। फिर तो इससे समझ लेना चाहिए, हम आपको सीधी बात बता रहे हैं
साधुओं से प्रेम शिक्षा के द्वारा ही होता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही वह हमारी सहायता करते हैं। अब मैं को स्पष्ट बोल रहा हूं, हमें एक शरीर में प्रॉब्लम था, उसका इलाज एक मुसलमान डॉक्टर ने किया, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उससे मुझे भजन में बहुत दिक्कत आ रही थी। हमने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मेरी बहुत सहायता करी। और मैं उनका मतलब नंबर भी दिया यूट्यूब पे कि अन्य लोगों को भी हेल्प हो जाए, स्पेशली भक्तों को हेल्प हो जाए। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर द हेल्प, बिकॉज जो कोई भी व्यक्ति सहायता कर रहा है वो कृष्ण का ही निमित्त है जो हमारी सहायता कर रहा है। वी शुड बी ग्रेटफुल, इज इट नॉट? एनीवन हु हेल्प्स अस इज वी शुड बी ग्रेटफुल। मतलब मुझे बहुत अजीब सा लगा था, लेकिन उनके प्रति भी मेरा बड़ा अफेक्शन था। मन में काश इन्हें हरे कृष्ण मंत्र मिल जाए। वो करेंगे तो नहीं रहे, उनको पता नहीं, लेकिन उनको बहुत अफेक्शन लगा था, हमने कितना इन्हें हमारी सहायता करी। एनीवेज, तो ये दोनों बातें देख लेनी चाहिए। तो हाँ, एक अच्छा, ये आप समझेंगे ये प्रश्न किया क्यों गया। ये प्रश्न बहुत इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसा संदेह हो सकता है जिसने प्रश्न किया कि कहीं मैं शिक्षा गुरु के प्रति अफेक्शन रखा हूं तो दीक्षा गुरु को छोड़ तो नहीं दे रहा हूं ना। ना ना ना, दोनों की आज्ञाओं का पालन करना है। पहले बात समझ लें कि शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु से कनेक्शन शिक्षा का ही है। अब दीक्षा गुरु ने मंत्र दिया है, मंत्र बोले ही नहीं, तो फिर ओके, दोनों ही गुरु हमारे सर पे चढ़ के तो रहते नहीं, किसी के भी गुरु जी नहीं रहते ना। ए तू स्नान क्यों नहीं किया, तू उठा क्यों नहीं, इत्यादि इत्यादि। वो अपनी शिक्षा के द्वारा हमारी सहायता करते हैं। आखिर ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आज मैं प्रयास करता हूँ इस अध्याय को पूरा कर दे, 7-8 पेज बाकी हैं। हाँ, परीक्षा के बाद ही सदगुरु वर्ण करना चाहिए। शुद्ध भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करे, जिससे भविष्य में कभी भी गुरु त्याग करने का क्लेश ही न हो। साधक यदि सोच समझकर सदगुरु का चरणाश्रय ग्रहण करेगा तो उसे भविष्य में संकट में नहीं पड़ना होगा। यदि गुरु भक्तिहीन होंगे तो शिष्य भी ऐसे ही होंगे। इसलिए परीक्षा करने के पश्चात ही साधक किसी को सदगुरु रूप में स्वीकार करें। सदगुरु की अवज्ञा करना भयंकर अपराध है। इस अपराध से देवता व मनुष्य सभी नष्ट हो जाते हैं। अब ये क्या बात बोल रहे हैं? पहले एक बात समझ लें भाई, क्या जरूरत है तुरंत ही दीक्षा स्वीकार करने की? कि क्या जरूरत ही क्या है, पहले बताइए। मैं कोई महान व्यक्ति तो हूं नहीं, लेकिन मैंने भी 7 साल के बाद ही दीक्षा लिया प्रथम, और सेकंड इनिशिएशन वाज आफ्टर 9 years। और जब हमारा फर्स्ट इनिशिएशन हो रहा था तो हम देख रहे थे कुछ वहाँ पे भक्तों का 22 साल के बाद हो रहा था। माधव प्रभु को भी जानते हैं, प्रसिद्ध भक्त हैं, वह 20-25 साल के बाद दीक्षा ग्रहण किया। ऑल तो मैं इतना लेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्यक्ति विचार करे कि क्या वह दीक्षा के नियमों को पालन करने के लिए सुदृढ़ हुआ है। हाँ, हम 16 माला करना होता है रोज। हमको पहले नहीं बताया रोज करना होता है। अरे ये भाई क्या है? अच्छा, बुखार में भी करना होता है या बीमारी में भी करना होता है? कोई मर जाए तब भी करना होता है या केवल जब मन करे तब करना होता है? तो मैं तो मैं कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट कर रहा हूँ, लेकिन 2-4 साल तो कम से कम जप करिए निरंतर कि हाँ भाई हमारा 16 माला हो रहा है कि नहीं। खुद विश्वास हो जाए कि हाँ भाई ये कार्य करता है, तो फिर आप भक्ति करते रहेंगे। कि गुरु जी आपके पीछे कभी लगने वाले नहीं है। आपके दीक्षा गुरु कैसे, जरूरी तो नहीं कि आपसे पूछेंगे तुम माला कर रहे कि नहीं, आज हुआ कि नहीं, होगा कि नहीं तुम्हारा, ऐसा तो नहीं होगा। और दूसरा बात एक और समझ लें, यदि हम सिंसियर हैं, यदि हम वाकई कृष्ण भावना में प्रगति करना चाहते हैं, तो धोखेबाज गुरु हमारे पास आएगा ही नहीं। ये बात समझ लीजिए कि भगवान के व्यवस्था के बिना कुछ होता ही नहीं है। जो लोग कुछ नियमों का पालन करना चाहते ही नहीं है, जो वास्तविक रूप से आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते ही नहीं है, उन्हीं के पास धोखेबाज गुरु आता है। यू कैन नॉट बी चीटेड इफ यू डोंट वांट टू बी चीटेड। हम, बहुत अच्छा शब्द हो गया, यू कैन नॉट बी चीटेड इफ यू डोंट वांट टू बी चीटेड। ये प्रभुपाद जी का शब्द है। पीपल वांट टू बी चीटेड, दैट्स व्हाई कृष्णा सेंड्स चीटर गुरुस। तो क्या प्रमाण है कि भी हम धोखेबाजी नहीं चाहते हैं? हम 16 माला जप करेंगे, 16 माला जप करेंगे। 16 माला का जप कर रहा है तो चीटिंग नहीं कर रहा है ना। और चीटिंग करना चाहता है, उसे कुछ और भौतिक लाभ चाहिए, तो तब ऐसी सिचुएशन में प्रमाणिक गुरु के पास आकर भी वह चीटेड ही हो जाएगा। उसको गुरु की कृपा प्राप्त हुई नहीं, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, लेकिन वास्तविक भक्ति नहीं प्राप्त हो पाएगी। ये सब भी आप चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट देखेंगे। सिंसियर समझ रहे हैं, विदाउट एनी चीटिंग प्रोपेंसिटी, ईमानदारी से व्यक्ति गुरु की शरण में जाए तो निश्चित रूप से उसे
उसकी इच्छा होगी अगर इस प्रकार से भक्ति में प्रगति करने की, तो वह निश्चित रूप से सदगुरु को ही प्राप्त करेगा, सच्चे गुरु को ही प्राप्त करेगा, जो उसको सच्ची शिक्षा ही देंगे। ठीक है, ओके। ये एक इंटरेस्टिंग है कि इस अपराध से देवता व मनुष्य सभी नष्ट हो जाते। इसका क्या मतलब है? एक बार इंद्र, देवताओं की सभा में इंद्र बैठे हुए थे और गुरु बृहस्पति आए। गुरु बृहस्पति तो प्रमाणिक गुरु हैं, तो वो खड़े नहीं हुए, कहा गुरु जी तो आते ही है, इसमें क्या है। तो अब गुरु जी कुछ बोले नहीं, कहीं समझ गया है कि ये इसका हमारे प्रति अनादर बुद्धि हो गई है, तो वह चले गए वहां से, और अब इंद्र का सारा वैभव चला गया, इंद्र पद भी चला गया। गुरु सेवा की प्रक्रिया। गुरुदेव की विश्राम करने वाला बिस्तर, पादुका, वाहन, चरण रखने वाला आसन तथा उनके स्नान जल का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उनकी परछाई को भी नहीं लगना चाहिए। अपने गुरुदेव के सामने किसी और की अलग से पूजा नहीं करनी चाहिए, न ही किसी को दीक्षा देनी चाहिए। इज इट ओके? किसी किसी सिचुएशन में गुरु स्वयं बोलते हैं, जैसे कि रसिकानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु के शिष्य हैं और उन्होंने आज्ञा दी कि आप दीक्षा दे सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन में दीक्षा देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कदम कानन महाराज जी के बहुत सारे दीक्षा डिसाइपल थे, और कदम कानन महाराज गुरु महाराज परम पूज्य जयदेव महाराज किसी को दीक्षा नहीं देते थे, तो महाराज ने आज्ञा दी तो महाराज ऐसा वो दीक्षा दे रहे थे। तो गुरु की आज्ञा पे से दिया जा सकता है, लेकिन अन्यथा नहीं है। गुरुदेव के आगे कभी भी अपना बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए। जहाँ कहीं भी गुरुदेव जी का दर्शन हो तो भूमि पर लेटकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनकी वंदना करनी चाहिए। गुरुदेव जी का नाम बहुत ही आदर पूर्वक उच्चारण करना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म नहीं करना चाहिए। हम तो बोलना नहीं चाहते हैं, बस महाराज लोगों के नाम भी कभी कभी लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। नेवर। अभी इसलिए हम लोग बोलते हैं हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो उसमें पूरा शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है एटलीस्ट, लेकिन वास्तव बोलना चाहिए अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज का नाम कभी भी किसी लेक्चर में तो बोल रहे हैं, तो कैसे बोल रहे हैं? ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ऐसे करके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे करके बोलते हैं। तो ये भी प्रचलन चल गया है, लेकिन वस्तुतः बोलना चाहिए या शिला प्रभुपाद बोल दीजिए, ऐसे कह सकते हैं। गुरुदेव जी की आज्ञा को कभी भी टालना नहीं चाहिए। गुरुदेव का प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। गुरुदेव के प्रसाद आज्ञा टालना नहीं चाहिए। देखिए, हो सकता है कि असामर्थ्य हो, जैसे प्रभुपाद जी को गुरु महाराज को कई बार सपने में भी आया कि संन्यास ले लो, लेकिन कहते हैं अरे अभी तो सब ये है वो है, मैं तो गृहस्थी में संन्यास कैसे लूंगा। तो मना नहीं कर रहे थे, वो अपने को समर्थ नहीं मान पा रहे थे। या प्रभुपाद जी से कहा था कि तुम विदेशी भाषा में प्रचार करो, तो प्रभुपाद प्रचार तो कर रहे थे, उनका मना ही नहीं थी, लेकिन कभी कभी बात कर नहीं पा रहे थे उसको, तो वो बात है अवज्ञा की। ओके, गुरु जी का प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। श्रील गुरुदेव को कभी भी कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। श्रुतियां कहती हैं कि अति दीनता के साथ गुरु जी के चरणों में शरणागत होकर उनको प्रसन्न करने वाला आचरण करना चाहिए। इस प्रकार के आचरण के साथ श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करने से सर्व सिद्धि की अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। ये बहुत कठिन है अप्लाई करना। देखिए, व्यक्ति सोचता है कि भाई गुरु जी देख नहीं रहे, अब हम वो आचरण कर लेते हैं जिससे वो अप्रसन्न होंगे। मैं समझा पाया? इज वेरी टफ दिस। प्रभुपाद से पूछा गया कि सिंसियर का मतलब क्या है, तो बोले जब कोई ना देख रहा हो तब भी सही आचरण करना। मुझे पता है कि जो लाइनें हैं ना, ये बहुत लोडेड हैं। एक व्यक्ति हमको कल बोल रहे थे कि इतने समय से भक्ति कर रहे हैं। हमने कहा भक्ति तो कर रहे हैं इतने समय से, और इतने समय से अपराध नहीं कर रहे हैं। वो मिला जुला करके खिचड़ी बना रहे हैं कि नहीं, दाल मिला रहे हो तो चावल भी तो मिला रहे हो उसमें। अब हमेशा वैसा आचरण, दिस इज टू मच, है ना। कभी भी हमसे कुछ गलती हो ना, तो जरा विचार करें कि गुरुजी अगर सामने बैठे होते तब वो क्या सोचते। तो हम लोग वास्तुतः देखें तो अपना हम शर्मसार हो जाएंगे। अरे गुरुजी सामने होते तो वो क्या सोचते हमारे इस आचरण से। देखिए, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं इसे आत्म
क्या कहेंगे इसको, आत्म मंथन कहेंगे कि विचार करें कि मेरा एक कैसा आचरण है ना। मान लीजिए देर में हम सो के उठ रहे हैं, प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा अगर लोग देर में सर में उठ रहे हैं। मान लीजिए हम देर में सो के उठ रहे हैं, तो गुरु जी होते तो क्या बोलते, हम बताते हैं क्या बोलते। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज के बारे में नटवर प्रभु बता रहे थे कि भक्त लोग गए हरिद्वार में, उठे नहीं, कथा के लिए गए थे, तो महाराज बोले हाँ तो धरना देने आए हैं यहाँ पे धरना देने आए हैं। तो यही गुरु जी बोलते, धरना देने आए हो, इसीलिए दीक्षा लिए, सो रहे हो। महाराज का डांट बड़ी मजेदार है, धरना देने के लिए आया भजन नहीं करना है, उठना नहीं है आपको। या हम प्रजल्प कर रहे हैं, कोई निंदा हो रही है, अगर ऐसा व्यक्ति सोचने लग जाए कि उसके गुरु महाराज साथ में हैं, जो कि हैं, क्योंकि चैत्य गुरु के रूप में भगवान हैं और उन्हीं के, वह उनसे हम साक्षात कनेक्शन बना नहीं सकते, इसीलिए गुरु महाराज ने आज्ञा दी है, वो भगवान की आज्ञा है। तो भगवान तो देख रहे हैं ना कि वह गुरु की आज्ञा कितनी कितनी दृढ़ता से पालन कर रहा है। हमारे गुरु महाराज तो बहुत कठिन आज्ञा देती हैं। क्या हमने वाव लिया उनके सामने, सब लोग बोल बोल के माइक पे बोले हैं, आई विल चैंट हरे कृष्ण मंत्र 16 राउंड्स एज अटेंटिवली एज पॉसिबल। मैंने कहा थोड़ा सा इजी वाला कर देते ना ये लगता है जो नए लोग इनिशिएशन ले रहे हैं उनके लिए और नियम कठिन कर दिया रहे हैं। ये तो मैं कई बार भंग किया हूं, या मतलब एवरी टाइम आई एम नॉट ट्राइंग टू चैंट एज अटेंटिवली एज पॉसिबल। तो आप समझ गए ना, गुरु अवज्ञा हो जाती है। भला उस वक्त तो जब हम इनिशिएशन ले रहे थे तब समझ नहीं पा रहे थे कि कितनी कठिन आज्ञा मिल रही है, लेकिन वो हमारे हित के लिए कही जा रही है। ऐसा नहीं कि हम जब करना बंद कर दें, हमारे हित के लिए कही जा रही है। देखिए आध्यात्मिक जीवन ब्लेड पे चलने जैसा है, ब्लेड की धार पर, शूरस्य धारा। तो जो चलेगा इस प्रकार से बहुत तीव्र प्रगति करेगा, जो भी चलेगा तीव्र प्रगति करेगा, जो नहीं चलेगा उसको थोड़ा ढीली ढाली मेरी प्रगति मिलेगी। मैं किसी को निरुत्साहित तो नहीं कर रहा हूँ ना, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। ये टॉपिक थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं, इसलिए हमारे लाभ के लिए, इसलिए हम इस प्रकार से समझा रहे हैं कि इसको वैसे ग्रहण कर लीजिएगा। दुष्ट संग के प्रभाव से अथवा अप्रामाणिक शास्त्रों को पढ़कर यदि किसी व्यक्ति से श्री हरिनाम प्रदान करने वाले गुरु का अनादर हो जाए, तो उसे चाहिए कि वह उस दुष्ट संग तथा अप्रामाणिक शास्त्रों का त्याग करके अपने गुरु के पाद पद्म विलाप करते हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। दयालु गुरुदेव कृपा करके उस साधक के अपराधों को क्षमा करके उसे शुद्ध श्री कृष्ण नाम प्रदान करेंगे। श्रील भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कि श्री हरिदास ठाकुर जी की चरण रेणु ही जिनका भरोसा है, ऐसा तिनके से भी छोटा अति तुच्छ जीव श्री हरिनाम चिंतामणि का गान करता है। इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए लोग 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ कठिनाई महसूस करें तो वैष्णवों से, भक्तों से अपने हृदय को खोल सकते हैं। एक तो अब इससे उसकी नम्रता सूचित होती है। इज इट ओके, मैं समझा पा रहा हूँ? कोई भी कठिनाई उसको हो रही है तो कहे प्रभु जी मैं इसमें कमज़ोर हूँ। अगेन यू हैव टू सी कि वो व्यक्ति आपका कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं, आपके प्रति अफेक्शनेट है कि नहीं, और वो आपको सहायता ही करेंगे। एक भक्त बड़ा विरोध में कह रहे थे, मुझे विरोध लगा, कह रहे मुझे बोले प्रभु जी मैं उठ नहीं पा रहा हूँ सुबह। मैंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया उनको। कहते हैं मैं जितनी बार आपको बोलता हूँ कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, अगले दिन से मैं उठना शुरू कर देता हूँ। मैंने कहा पता है अगर ऐसा है तो रोज ही बोल दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। बट द पॉइंट इज व्हेन यू एडमिट कि वी हैव अ डिफिकल्टी, then the problem has, then the solution has started। है ना, जैसे हम डॉक्टर के सामने सब कुछ बताया कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तब वो हमको सही सही दवा बता पाया। मैं अगर छुपाता कि भाई ये प्रॉब्लम है और तो ठीक है तो वो सही है, तो वो हमको दवा देते ही कैसे। अपने जीवन में जितना हम लोग स्पष्ट रखेंगे उतना हमारा लाभ है। इंग्लिश में कहते हैं फार्स समझते हैं, मुखौटा पहनकर जीने से कुछ किसी को लाभ होता नहीं है, क्योंकि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है उससे कुछ हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। हमारी आध्यात्मिक प्रगति इससे होती है कि गुरु कितना प्रसन्न है, कृष्ण कितना प्रसन्न है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? लेकिन मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं, सबसे अपने हृदय की बात नहीं कहना, फिर आप परेशान भी हो जाओगे। अगर वो व्यक्ति योग्य नहीं तो आपकी बात को पूरा वो इश्तिहार में छाप देगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। Only a person with whom we have some confidence, then you can relate your issues with him। ये बात ध्यान रखना कि हर व्यक्ति से आप गोही माँ कहते परिचित नहीं करना,
क्योंकि अगर वो ठीक से समझावट नहीं रखता है तो वो आपको परेशान भी कर देगा, आपको और निम्न भी कर देगा। अरे तुमसे इतना गलत कार्य हो गया, तुम तो भक्ति के लायक ही नहीं हो, इत्यादि इत्यादि। ना ना ना, ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि पूरी दुनिया के लोग फैक्ट्री बना ले पाप करने की, तो भी वह भगवान का नाम उसको उस फैक्ट्री को जला के फूंक देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी सूरत में भगवान का नाम उच्चारण करना बंद नहीं करना चाहिए। तो सब चीज़ें हैं, आप लोगों ने सुना, उसके बारे में समझ में भी आया होगा, उम्मीद है कि कुछ समझ पाए होंगे। सो नथिंग, देयर नो मोर क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। किसी भी भक्त को देखिए, अगर उसके हृदय में, इंग्लिश में कहूँगा, इनडोमिटेबल स्पिरिट है भक्ति करने की, तो उसको सम्मान किया जाना चाहिए। समझा पाया इसको? उसकी एक प्रबल उत्साह है किसी भी भक्त का कि मैं भक्ति छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो भक्ति छोड़ूंगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपराध करता रहूंगा, ऐसा बात नहीं है, कुछ भी हो मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ये बड़ी जबरदस्त इच्छा है, क्योंकि जब वो भक्ति नहीं छोड़ेगा तो उसके अनर्थों को उसको छोड़ना ही पड़ेगा। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, जो भगवान अधोक्षज की भक्ति कर रहा है उसके अनर्थ तो नष्ट हो ही जाएंगे। और केवल संकल्प नहीं कर रहा है कि मैं भक्ति छोड़ूंगा नहीं, भक्ति कर भी रहा है, इससे तो मालूम चल रहा है कि भक्ति नहीं छोड़ रहा है। यू विल सी दैट एवरी दैट पर्सन विल गेट प्यूरिफाइड। और वस्तुतः मैं बहुत से भक्तों में गुण देख रहा हूँ, बीमार हैं, परेशानी है, फिर भी भगवान का नाम जप नहीं छोड़ते, भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ रहे। और ये चीज़ का हम एटलीस्ट मैं अपनी बात बोल रहा हूँ कि मैं प्रयास करता हूँ, एंड आई ट्राई टू सी दैट कि हाँ इस बात का सम्मान जरूर किया जाना चाहिए कि भाई वो भक्ति कर ही रहे चाहे कुछ भी हो। इट्स अ वेरी इनडोमिटेबल स्पिरिट, समझते हैं इसका मतलब, इस एक्सप्रेशन डोमिनेट दबा, इस ये इच्छा नहीं दब रहा, छोड़ो यार क्या हृदय शुद्ध नहीं हुआ 10-20 साल, छोड़ो भजन, वो चाहे वो सो जाए जब में चाहे कुछ हो, लेकिन इनडोमिटेबल स्पिरिट, दबना नहीं, दबंग होकर भजन करना नहीं दबेंगे। वी आर कृष्णा सर्वेंट, वी नॉट गोइंग टू स्टॉप। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। याद आ रहा है आपको चिड़िया वाली एग्जाम्पल? भगवान छठे अध्याय में भगवद्गीता में बोला था कि भाई ऐसा संकल्प होना चाहिए कि वो जो झाड़ू की सीख होती है ना, उसको आप डुबोइए सागर में। तो सागर क्या है? हमारी इच्छाओं का, जो भौतिक इच्छाएं हैं वो एक सागर के समान है, उसमें एक सीख डुबोए आप। आपका भजन कैसा चल रहा है, मान लो कि एक सीख डुबोई और सीख से निकाली और एक बूंद गिरा दी, तो उससे कितना समय लगेगा? मान लो उतना भी समय लगे तो भी मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा, उतना भी समय लगे मेरी भौतिक इच्छाओं को समाप्त करने में, तो भी मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मैं भगवान की कृपा अभिलाषी हूँ, भगवान चाहेंगे तो एक क्षण में ही इस समुद्र को सुखा सकेंगे। दिस इज वेरी नाइस स्टेटमेंट, दिस इज वेरी नाइस। इसी को आप 9.30 में सुनते हैं, भजते और सम्यक व्यवस्थित हो सा, और बहुत जल्दी ऐसा व्यक्ति भक्त धर्मात्मा हो जाएगा। थैंक यू, विल स्टॉप। हरे कृष्णा।